ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है पावरफुल पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 26 अक्टूबर 71। निर्माण, निर्माण और निर्वाण, यह तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती हैं, अर्थात स्मृति में समर्थि आ जाती है। जहाँ समर्थि है वहाँ तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर्थ स्मृति रखो। यह तो बहुत सहज है ना। अगर चरित्र में निर्माणता है तो कर्तव्य भी विश्व निर्माण का ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरअहंकारी। तो निर्माणता में देह का अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे निर्माण स्थिति में रहने वाला सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होते हुए भी वाणी में आएंगे तो वाणी भी यथार्थ और पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होगी। कोई भी चीज़ जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटीज़ अधिक होती हैं। ऐसे ही जब निर्माण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो वाणी में भी शब्द कम लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा होंगे। अभी विस्तार ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे शक्तिशाली स्थिति बनाते जाएंगे तो आपके एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। जब वृत्ति और वाणी पावरफुल हो जाएंगे तो कर्म भी सदा यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। अव्यक्त वाणी 31 नवंबर 71। सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। अव्यक्त वाणी 10 मई 72। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है ना। ऐसे ही क्वांटिटी के बीच में एक भी क्वालिटी वाला है तो वह विस्तार में बीज रूप के समान है। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता है, गोया पावरफुल वृत्ति नहीं है। पावरफुल चीज़ का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वह छिप नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 15 मई 72। इतनी पावर होनी चाहिए
जो कोई भी टच कर ना सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमज़ोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान में रोग के आगे कोई नहीं आ सकते। यहाँ फिर है रुहाब। रोग को रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। अव्यक्त वाणी 20 मई 72। जैसे कोई भी पावरफुल चीज़ में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। अव्यक्त वाणी 31 मई 72। आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे छोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है इसलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है? अव्यक्त वाणी 8 जून 72। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहें। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है। कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है। जैसे चाहो वहाँ अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके। बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। कब कहाँ गिर जाते व हिलते चूलते रहते हैं। यह बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज़ अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता है।
नॉलेजफुल और पावरफुल इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम बनते हो तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। अव्यक्त वाणी 12 जून 72। जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। जब रिफाइन चीज़ होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है। रिफाइन चीज़ जो होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज़ रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी कम होगी। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता। हल्केपन की निशानी होगी, वह कब नीचे नहीं आवेगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। यह है रिफाइन क्वालिफिकेशन। लौकिक रूप में भी जो पावरफुल बहुत होता है उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं रखते। अगर आप ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो तो यह आसुरी संस्कार व व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत हो सकती है क्या आपके सामने आने की। जितना सुना है, जितना सुनाते हो उतने प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। इसलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ आपका हक पूरा मिलने के कारण भी यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। अव्यक्त वाणी 12 जुलाई 72। विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इसी पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अव्यक्त वाणी 19 जुलाई 72। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है। कमाया और खाया उसमें विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से सदैव कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे क्योंकि खाली खाली है ना। भरी हुई चीज़ पावरफुल होती है तो मुख्य कारण यह है। इसलिए फल पककर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरअहंकारी और साथ साथ निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगी। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 72। सिद्धि ना प्राप्त होने का मुख्य कारण यह है जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। लव और लॉ दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है लेकिन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति से और एक ही समय तीनों रूप से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो।
पावरफुल स्टेज से उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा सर्विस अर्थात जो उनके संपर्क में आते हैं वह संपर्क ऐसा फुल हो जो ऑटोमेटिकली वह महसूस करें कि यह कोई अपने गॉडली फैमिली में पहुंच गया हो। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? 1 सेकंड में कोई भी वायुमंडल व वातावरण को, माया के कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। कब हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वह उनके ऊपर बलिहार चावेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं तो मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं चावेंगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल रूप यह है। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कोई भी प्रकार का वार कर नहीं सकती, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही यह कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ। तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया है? सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त वाणी 9 नवंबर 72। अगर दर्पण पावरफुल ना हो तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई पड़ेगा मोटा। तो ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आप लोगों के सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाएं। वास्तविक सर्विस अर्थात सर्विस की सफलता का रूप यह है। अव्यक्त वाणी 3 अगस्त 75। समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते, वह आजकल के समय प्रमाण ना होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सकें? वह स्टेज क्या है? कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है? इसी प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है। अव्यक्त वाणी 10 सितंबर 75। सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान मूर्त, पावरफुल अर्थात शक्ति या योग मूर्त, और सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट है सक्सेसफुल। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स याद अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट है सक्सेसफुल। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 77। अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं,
वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 3 मई 77। लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए व सर्विस चाहिए वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बल देना यह अति आवश्यक है। अभी यह सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने चाहते। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा। जीवन में अनुभव के आधार से नॉलेजफुल पावरफुल बनना है। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। अमृत वेला है दिन का आदि। जो अमृत वेले अर्थात सारे दिन के आदि के समय पावरफुल स्टेज बनाएंगे तो सारा दिन मदद मिलेगी, सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। क्योंकि जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर ली तो शक्ति स्वरूप हो चलने से मुश्किल नहीं होगा। चाहे जैसा कार्य आवे मुश्किल का अनुभव नहीं, लेकिन प्राप्त शक्ति के आधार से सहज हो जाएगा। इससे सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहेगी। अमृत वेले को मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 78। बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइंड पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। आवाज में आना सहज लगता है ना? अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 78। मुख्य सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हों, ऐसे हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं तो जैसे गायन है मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मरजीवा बनने की स्टैंप लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का रूप है। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 78। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक की बात दूसरे ने सुनी, दूसरे की तीसरे ने सुनी और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता। साक्षात्कार मूर्त भी नहीं बन सकते। इसलिए
सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना टाइम वेस्ट करना है, कमाई से वंचित होना है। किसके अवगुण को एक दो के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन करना अर्थात बीमारी के जर्म्स को फैलाना है। कोई ऐसे जर्म्स होते हैं तो उसी समय कोई पावरफुल दवाई डाल खत्म किया जाता है। कोई पूछे फलाना कैसे है तो दिल से निकले बहुत अच्छा है। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। अव्यक्त वाणी 21 दिसंबर 78। ट्रस्टी समझने से पावरफुल स्टेज की अनुभूति। गृहस्थी समझने से क्या क्यों शुरू हो जाता, ट्रस्टी समझेंगे तो फुल स्टॉप आ जाता। फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल स्टेज का अनुभव। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 79। ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्न विनाश का भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 79। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व की लाइट का पानी मिलता रहता। अव्यक्त वाणी 8 जनवरी 79। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 79। संगम युग की यही विशेषता है। हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हो। तो चेक करो कि कितना भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी सायदा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो, नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। जितना जितना अपनी स्टेज को पावरफुल बनावेंगे, पावरफुल अर्थात सर्व प्राप्ति के अनुभवी मूर्त, तब सफलता मूर्त होंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं आपके सामने आवेंगी, तो सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाले
तब बन सकेंगे जब सर्व प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप होंगे। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 79। महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा, हर संकल्प पावरफुल रहा। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 80। जैसे सैकरीन की एक भी बूंद बहुत काम करती है, ऐसे ही प्लान पावरफुल हो लेकिन इकोनॉमी वाला हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 80। जहाँ धरनी अच्छी होती है वहाँ पावरफुल बीज डाला जाता है। पावरफुल बीज है वारिस क्वालिटी का बीज। ऐसे वारिस का बीज डाल फल निकालो। फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 80। सुनाया ना उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुँचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 81। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 81। मनसा संकल्पों द्वारा शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा चारों ओर शांति की किरणों को फैलाओ। ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करें कि सारे विश्व के कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति के सागर हैं। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 81। एक एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। एक नहीं, लेकिन हम सब निमित्त हैं। बाप ने निमित्त बनाया है। यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। मनन की शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 81। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए
पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े, इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज़्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस से भी ज़्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती है तो आप समझो यह साइड सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदाकाल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 82। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा ऐसा वायुमंडल पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 82। स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हों। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 82। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज की शक्ति रूप में यूज़ नहीं करते, पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज़ नहीं करते, इसलिए बीज को जानो। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 82।
लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं। मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खिंचती हुई आ जाएं। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है, हम जिम्मेवार हैं। ऐसा जब लक्ष्य रखेंगे तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। ओम शांति।